नमस्कार दोस्तों। आज के जो अपने क्वेश्चन है दिशा और दूरी से संबंधित क्वेश्चन है, तो इनका बेसिक अपना क्लास में कंप्लीट हो ही गया। तो आज अपन आए हुए क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं जो अब तक के रेलवे एसएससी बैंक में क्वेश्चन जो आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को अपन हल करेंगे। तो देखो आज का अपना पहला जो क्वेश्चन है तो बोर्ड पर है। देखो पहला क्वेश्चन है, शीला प्रातःकाल सूर्य की ओर मुख करके खड़ी थी। उसने प्रातःकाल के सूर्य की ओर चलना शुरू किया और अपने दाएं मुड़ी, फिर कुछ मिनट चली और फिर दाएं मुड़ी और 3 मीटर चलकर रुक गई। अब शीला का मुख किस दिशा में है? तो देखो इस क्वेश्चन को अपन एक तरीका तो अपने पास डायग्राम के माध्यम से अपन इसको हल कर सकते हैं, एक तरीका बिना डायग्राम के अपन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो पहला जो तरीका है अपन डायग्राम से बात करते हैं। तो देखो ये कह रहा है शीला प्रातःकाल यानी सुबह की बात कर रहा है। सुबह यानी सूर्य कौन सी दिशा में रहता है? सुबह के टाइम सूर्य पूर्व दिशा में रहता है, तो इसका मतलब शीला पूर्व दिशा में मुख करके खड़ी है। तो देखो ये अपनी चारों दिशाएं हैं। ये पूर्व दिशा है, ये उत्तर है, ये पश्चिम है और ये दक्षिण है। ठीक है, तो शीला पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ी है यानी सूर्य की तरफ मुख करके खड़ी है। फिर कह रहा है उसने प्रातःकाल के सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया यानी पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया। ठीक है, प्रातःकाल सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया और अपने दाएं मुड़ी, कौन सी दिशा में? दाएं। अगर पूर्व दिशा में जा रही है तो ये तो उसका दायां है और ये उसका बायां है, तो दाईं ओर मुड़ती है और फिर कुछ मिनट चलती है और फिर बाएं मुड़ती है यानी फिर बाएं मुड़ गई। तो जब ये इधर पूर्व से दाएं यानी दक्षिण दिशा में चल रही है फिर ये अपने बाएं मुड़ती है। बाएं का मतलब ये तो हो गया इसका दायां और ये हो गया इसका बायां यानी बाएं मुड़ती है। तो अभी कौन सी दिशा में जा रही है? पूर्व दिशा में जा रही है, बाएं मुड़ती है। अब शीला का मुख किस दिशा में है? ये कह रहा है शीला का मुख कौन सी दिशा में है? तो देखो ये बाएं चल रही है तो कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में है। कौन सी दिशा में शीला का मुख? पूर्व दिशा में है। तो देखो इसी क्वेश्चन को अपन बिना डायग्राम के कैसे हल करेंगे वो देखते हैं। यहां पर लिखना है अपने को प्रारंभ की दिशा। पहले लिखना है कौन सी दिशा? प्रारंभ की दिशा। तो प्रारंभ की दिशा कहां है? सूर्य की तरफ यानी पूर्व दिशा में। फिर देखना है दायां या बायां, बायां या दायां, कौन सी दिशा में यानी कौन सी साइड वो टर्न ले रही है। तो पहला जो टर्न है उसका, तो देखो पहला जो टर्न है प्रातःकाल सूर्य की ओर चलना प्रारंभ करती है और दाईं ओर मुड़ती है। कौन सी तरफ है? दाईं ओर मुड़ती है। तो पहला जो टर्न है वो दाईं ओर है और फिर जो दूसरा टर्न है वो कौन सी तरफ है? बाएं तरफ है। तो ये हो गया बाएं तरफ। बस इसमें दो ही बार घूम रही है, एक बार दाईं तरफ और एक बार बाईं तरफ। तो ये कह रहा है बताओ अब कौन सी दिशा में जा रही है या उसका मुख कौन सी दिशा में है। तो देखो अपन क्या करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में दाएं और बाएं का जोड़ा बनाकर काट देते हैं, यानी ये आ गया दायां और ये आ गया बायां, तो ये दोनों कट जाएंगे। अगर मान लो कुछ भी नहीं बचता है, सब कुछ कट जाता है, तो जिस दिशा में चलना प्रारंभ करती है उसी दिशा में चल रही है। जिस दिशा में चलना प्रारंभ करती है उसी दिशा में चल रही है। तो देखो ये दायां भी कट गया और बायां भी कट गया। तो जिस दिशा में चल रही थी कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा में ही वो चलना प्रारंभ करती है, तो पूर्व दिशा में ही वो जा रही है। इसी प्रकार देखो अपना दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का आंसर था पूर्व दिशा। तो दूसरा जो क्वेश्चन है अपना उसको देखते हैं। सपना अपने कार्यालय से सीधे पश्चिम दिशा में, कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में। तो यहां लिखना है प्रारंभ की दिशा कौन सी है?
पश्चिम दिशा। अब देखो इस क्वेश्चन को अपन बिना डायग्राम के करेंगे। पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर जाती है। अब देखो अगर अपने को दिशा या उसका मुख पूछे भाई कौन सी दिशा में चल रही है या उसका मुख कौन सी दिशा में है, तो उसमें अपने को दूरी का कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर अपने को पूछे प्रारंभ से कौन सी दिशा में या प्रारंभ से कितनी दूरी पर है, तब अपने को ये जो दूरी दी गई है उसको अपन काम में लेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में अपने को पूछ रहा है कि वह कौन सी दिशा में जा रही है या वह कौन सी दिशा में देख रही है। तो इसमें अपने को दूरी का यानी जो संख्यात्मक मान है उसका कोई मतलब नहीं है। तो देखो दूसरा क्वेश्चन है, सपना अपने कार्यालय से सीधे पश्चिम दिशा की ओर जा रही है, यानी प्रारंभ की दिशा कौन सी है, पश्चिम दिशा है। तो प्रारंभ की दिशा को लिख लो। फिर देखो कौन सा दाईं ओर घूम रही है, बाईं ओर घूम रही है। दाईं ओर घूम रही है तो कितनी बार घूम रही है, बाईं ओर घूम रही है तो कितनी बार घूम रही है, उसको अपन ध्यान में देंगे देखेंगे। देखो पहला जो है वो दायां है, तो यहां लिखो दाएं। पहला टर्न दायां है, फिर 4 किलोमीटर जाती है, फिर से दाएं घूमती है, तो फिर देखो दाएं। दाएं फिर दाएं, पहला टर्न दायां, फिर दूसरा टर्न दायां, और 5 किलोमीटर जाती है, और फिर बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है। तीसरा टर्न है वो बाईं ओर मुड़ती है। 1 किलोमीटर की यात्रा करके घर पहुंच जाती है, तो घर पहुंचने पर उसका मुख किस दिशा में था। तो देखो इसमें 2 बार दायां और 1 बार बायां, तो देखो दायां और बायां का जोड़ा बन गया, इसको काट दो। ठीक है, बचा क्या अपने पास, दाईं ओर यानी पश्चिम का दायां। अब मैं बता देता हूं पश्चिम का दायां कौन सा होता है। ये अपने पास पूर्व दिशा, ये है पश्चिम दिशा। तो जब पश्चिम दिशा की तरफ कोई चल रहा है तो इसका जो दायां रहेगा वो तो ऊपर की तरफ रहेगा, और जो बायां रहेगा वो नीचे की तरफ रहेगा। ये तो इसका बायां है और ये इसका दायां है। तो दायां कौन सी दिशा में आ रहा है, उत्तर दिशा में। तो कौन सी दिशा में है उसका मुख, उत्तर दिशा में। तो अपना इसका आंसर है ए। इसी प्रकार देखो तीसरा क्वेश्चन, देखो तीसरा क्वेश्चन, रोहिणी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी सड़क पर 2 किलोमीटर चली। देखो प्रारंभ की दिशा कौन सी है, उत्तर। ठीक है, फिर बात करते हैं, सीधी सड़क 2 किलोमीटर चलती है, फिर वह दाईं ओर मुड़ती है। पहला टर्न कौन सा आ गया अपना, दाईं ओर। फिर और मुड़ी और 1 किलोमीटर चली, फिर से दाईं ओर, फिर से कहा दाईं ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर चली। अब उसका मुख किस दिशा में है। तो देखो 2 बार टर्न ले रही है, पहला भी दायां और दूसरा भी दायां। तो देखो उत्तर का 2 बार दायां, मैं बता देता हूं एक बार डायग्राम से। यह है उत्तर दिशा, इसकी तरफ चल रही है, तो पहला दायां पूर्व की ओर, दूसरा दायां दक्षिण की ओर। तो कौन सी दिशा में जा रही है वो, दक्षिण दिशा में जा रही है। अब लेकिन अपने को इस क्वेश्चन को बिना डायग्राम के करना है। तो देखो 2 बार क्या आ गया अपने पास, 2 बार दायां। ठीक है, 2 बार दायां का मतलब जब 1 बार दायां या 1 बार बायां अपन टर्न लेते हैं तो अपन 90 डिग्री पर घूमते हैं। कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। जब 2 बार टर्न लेंगे तो इसका मतलब अपन 180 डिग्री पर घूम जाते हैं। कितने डिग्री पर, 180 डिग्री पर। अगर मान लो अपन सीधे चल रहे हैं और 180 डिग्री घूमना है, यानी अभी अपन ऊपर चल रहे हैं तो 180 डिग्री घूमेंगे, तो फिर वापस अपन कौन सी दिशा में चलेंगे, अपन नीचे चलेंगे। तो ऐसे ही जब 2 बार की बात हो, 2 बार दायां घूमना या 2 बार बायां घूमना, तो जब 2 बार कोई व्यक्ति घूम जाता है तो इसका मतलब वो विपरीत दिशा में हो जाता है। अगर अभी अपन उत्तर दिशा में जा रहे हैं तो 2 बार दाईं ओर घूम गए तो इसका मतलब अपन दक्षिण दिशा में जा रहे हैं। अगर 2 बार बाएं घूम जाते हैं
तो इसका मतलब भी क्या रहेगा, अपन दक्षिण दिशा में जा रहे हैं। अगर मान लो कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा है और वह 2 बार दायां घूमता है या 2 बार बायां घूमता है, तो 2 बार दायां या 2 बार बायां घूमने का मतलब है बिल्कुल विपरीत हो जाता है। यानी विपरीत का मतलब वो पश्चिम दिशा की ओर चलने लग जाता है। तो इसका जो आंसर होगा, उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, 2 बार दाईं ओर टर्न लेता है, तो इसका जो आंसर होगा बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। यानी उत्तर के विपरीत क्या होगा, दक्षिण। तो इसका जो आंसर है अपना सी हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है अपना सी है। आगे का क्वेश्चन देखो, सूरज पूर्व की ओर 9 किलोमीटर चलता है, कौन सी दिशा में चलता है, पूर्व दिशा में चलता है। कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में चलता है। अब देखो लास्ट में अपने को पूछ रहा है कि उसका मुख किस दिशा में है, तो अपने को किलोमीटर से तो कोई मतलब है ही नहीं, अपने को सिर्फ दिशा देखना है और कौन सी दायां घूमता है या बायां घूमता है उसका ध्यान रखना है, और कितनी बार दायां घूम रहा है और कितनी बार बायां घूम रहा है। देखो पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है, पहला टर्न है उसका बाईं ओर, फिर देखो इसमें आगे बात करते हैं, दूसरा टर्न आ गया दाईं ओर, फिर आगे इसमें देखते हैं तीसरा टर्न आया फिर दाईं ओर, फिर आगे देखते हैं चौथा टर्न आ गया दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो अब उसका मुख्य कौन सी दिशा में है, तो देखो कितनी बार आ गया, 1 2 3 4, 4 बार तो दायां और 1 बार बायां। तो देखो बायां दायां 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 और दायां। तो देखो बाएं और दाएं का जोड़ा बना 1, तो ये कट गया। अब पूर्व के कितनी बार, 3 बार दायां, पूर्व के 3 बार दायां। देखो पहला 90 डिग्री का, दूसरा 90 और तीसरा भी 90, तो टोटल कितना हो गया, 170 डिग्री घूम रहे हैं। कितना घूम रहे हैं अपन, 170 डिग्री घूम रहे हैं, यानी पूर्व से 170 की बात कर रहे हैं। तो देखो ये पूर्व दिशा है, पहला दायां, दूसरा दायां, तीसरा दायां, यानी कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में जाएगा। कौन सी दिशा में जाएगा, उत्तर दिशा में जाएगा। अब इसका मतलब ये भी कह सकते हैं अपन, अगर 3 बार दायां घूम रहा है उससे अच्छा है 1 ही बार बायां घुमा दो उसको, तो अपना आंसर आ जाएगा कौन सा, अगर 3 बार दायां घूम रहा है तो 1 ही बार बायां घुमा दो, तो इसका आंसर आ गया अपना उत्तर आ गया। कौन सी दिशा आ गई, उत्तर दिशा। अगर ऐसा कहा जाए आपको कोई व्यक्ति 3 बार बायां घूमता है, तो 3 बार बाएं घूमने से अच्छा है 1 बार दायां घुमा दो, तो उसका आंसर क्या आ गया अपने, अगर 3 बार बायां घूमता है, अगर पूर्व दिशा में चलता है और 3 बार बायां घूमता है, तो इसका मतलब है 1 बार दायां घुमा दो। यानी कुल मिलाकर बात यह है, दाईं तरफ से और बाईं तरफ से जब व्यक्ति को घुमाया जाए तो डायग्राम 360 डिग्री तक बनना चाहिए। तो जैसे ही अपन बात करें 3 बार घुमा रहे हैं तो 270 ही तो बना, तो इससे अच्छा है इधर से घुमा दो 1 बार, तो 270 और 90 कितना हो गया, 360 हो गया। तो कुल टोटल कितना, योग कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। तो अपने पास अगर ये 3 बार दायां घुमा रहा है तो 1 बार बायां घुमा दो, तो इसका आंसर अपने पास आ जाएगा उत्तर दिशा आ जाएगी। तो इसका आंसर अपना आ गया सी। देखो आगे, ये कह रहा है सोहन अपने घर से सीधी सड़क पर 2 किलोमीटर चलता है, अपने घर से निकलता है, इसमें दिशा अपने को दी गई नहीं है। तो देखो साइकिल से चलता है, तो देखो प्रारंभ की दिशा इस क्वेश्चन में नहीं दी गई है, तो इसको प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा के आगे बढ़ जाओ। 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर वह बाईं ओर घूमता है, तो पहला टर्न कौन सा आ गया, बाएं, ठीक है। और एक चौराहे तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर की साइकिल चलाता है और चौराहे से वह फिर से बाईं ओर घूम जाता है। कौन सी तरफ है, बाईं ओर घूम जाता है, बाईं ओर मुड़ता है। और 2 किलोमीटर की दूरी तय करने पर अब उसका मुख दक्षिण दिशा में, कौन सी दिशा में है,
दक्षिण दिशा में है, वह अपने घर से किस दिशा में साइकिल चलाना शुरू करता है? तो ये पूछ रहा है अपने को। तो देखो इसमें प्रारंभ की दिशा नहीं दी गई है और अंतिम दिशा दी गई है, यानी दक्षिण की ओर। तो देखो प्रारंभ की नहीं दिया है और अंतिम पूछ रहा है, तो जो दायां बायां जो कटने के बाद जो बच रहा है उसका जस्ट विपरीत करना है। लेकिन यहाँ पर ये भी बायां और ये भी बायां, तो इसी का विपरीत कर दो, बाएं की जगह कर दो दायां और इसकी जगह भी कर दो दायां। देखो पहले तो जोड़ा बन नहीं रहा है। दूसरा पॉइंट देखो, इसमें प्रारंभ की दिशा नहीं दी गई है, अंतिम दिशा पूछ रहा है, तो अपने को वापस से प्रारंभ की दिशा निकालना है। तो जब वापस जाएंगे तो ये उल्टा दिखाई देगा कि नहीं देगा? तो जैसे ये बायां है तो ये तो दिखाई देगा दायां, और ये भी बायां है, ये क्या दिखाई देगा? दायां। तो जब 2 बार दायां दिया गया है तो मैंने कहा था जस्ट विपरीत होगा, दक्षिण का विपरीत क्या होगा? उत्तर होगा। तो अपना जो आंसर होगा वह सी आएगा। इसका आंसर क्या आ गया अपने पास? उत्तर आ गया। ठीक है, उत्तर दिशा। कौन सी दिशा? उत्तर दिशा। देखो ऐसे आगे बढ़ते हैं अपन आगे और अब देखो मैं क्वेश्चनों को थोड़ा स्पीड से करूंगा, टाइम अपन कैसे बचाएं और क्वेश्चनों को किस नजर से देखना है अपने को। देखो अब आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चन को पढ़ते हो और ये जो मीटर दे रखा है इन पर विशेष ध्यान देते हो, और फिर आप नाप जब डायग्राम से बनाते हो तो नाप जोक के करते हो कि 5 मीटर चलेगा, ये इधर 6 मीटर चलेगा, ये लाइन बड़ी बन गई और ये लाइन छोटी बन गई। इस पर कुछ भी ध्यान नहीं देना है, लास्ट में देखना है उसका मुख किस दिशा में है और किस दिशा की ओर चल रहा है। तो कुछ भी नहीं करना, प्रारंभ की दिशा देखो, कृत्तिका दक्षिण की ओर, कौन सी दिशा में? दक्षिण की ओर। अब इसमें देखना है दायां और बाएं पे ध्यान देना है। तो देखो कितने तो दाएं हैं और कितने बाएं। पहला दायां, फिर देखो देखिए इस लाइन में कहां पर है, फिर बायां, देखो देखें, फिर बायां में, फिर बाएं, फिर इसमें कुछ नहीं है। तो एक दायां और 3 बायां, तो एक दायां और 3 बायां से तो देखो ये दाएं और ये बायां कट गया, बचा क्या? 2 बार बाएं। और मैंने कहा था जब 2 बार बायां आए या 2 बार दायां आए तो जस्ट विपरीत कर दो। तो दक्षिण का विपरीत क्या होगा? उत्तर दिशा। कौन सी दिशा? इसका आंसर आ गया अपने पास उत्तर दिशा आ गई, उत्तर दिशा आ गई। देखो कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी अपने को। आगे देखो, अब देखो इसमें प्रीति दक्षिण की ओर, कौन सी दिशा में? दक्षिण। देखो छोड़ दो, कुछ भी नहीं लिखना, बिना पेन के अपन आंसर करेंगे। कौन सी दिशा में? दक्षिण की ओर। कुछ दूरी तय करने के बाद वह अपने बाईं ओर, कौन सी दिशा में? बाईं ओर मुड़ती है और फिर दाईं ओर मुड़ती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है और अंत में वह बाईं ओर मुड़ती है। तो देखो बाएं से दाएं कट गया और अंत में बाईं ओर मुड़ती है, तो अब वह किस दिशा में चल रही है? तो दक्षिण का बायां कौन सा होगा? दक्षिण का बायां पश्चिम सॉरी दक्षिण का बायां, दक्षिण का बायां पूर्व दिशा होगी। कौन सी दिशा होगी? पूर्व दिशा होगी। उत्तर का बायां होता है पश्चिम। तो दक्षिण की बात करें तो दक्षिण का बायां कौन सी दिशा? पूर्व दिशा। तो इसका आंसर होगा पूर्व दिशा, यानी सी आंसर होगा। आगे देखो, ये देखो रीवा पूर्व की ओर 40 मीटर दौड़कर, अब 40 से मतलब है ही नहीं, लास्ट वाली लाइन देखो, रीवा के सामने कौन सी दिशा है, यानी वो कौन सी दिशा में चल रही है। तो देखो कौन सी दिशा में चल रही है, ये कौन सी दिशा से? पूर्व की ओर से चलना प्रारंभ करती है। तो देखो फिर वह दाईं ओर मुड़ती है, फिर आगे देखो 20 मीटर दौड़ती है, फिर वह दाईं ओर मुड़ती है, फिर 18 मीटर दौड़ती है, एक संगीत स्टोर के से पर पहुंचती है और पुनः वह दाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलती है, फिर भी दौड़ती है, उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ती है, फिर 24 मीटर दौड़ती है और अंत में दाएं मुड़ती है और 12 मीटर दौड़ती है। तो बताओ कौन सी दिशा में चल रही है? तो देखो दाएं से बाएं कट गया येलो, ठीक है, दाएं दाएं दाएं, यानी पूर्व दिशा में चल रही है
और उसके 3 बार दाएं घुमाना है, तो पूर्व दिशा से 3 बार दाएं घुमाने से, चाहे 1 बार बायां घुमा दो तो पूर्व से 1 बार बायां घुमा दो, इसका आंसर आएगा अपने पास उत्तर दिशा। कौन सी दिशा? उत्तर दिशा। इसका आंसर आ गया बी। बताओ समझ में आया कि नहीं है? देखो आगे, इसमें जो भी दाएं बाएं टर्न लेंगे वो 90 डिग्री पर लेंगे। अगर स्पेशल केस ऐसा हो कि मान लो 90 डिग्री पे नहीं घूमता है, तो फिर वो क्वेश्चन में देगा कि 45 डिग्री घूमता है या 30 डिग्री घूमता है या 50 डिग्री घूमता है। जो भी घूमता है वो फिर क्वेश्चन में देगा कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलकर 30 मीटर अपने दाईं ओर घूमता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में देगा फिर अपने को। अभी अपन दाएं की बात करें तो 90 डिग्री घूम रहे हैं, तो देखो इसमें कहा गया है सभी मोड 90 डिग्री वाले मोड है। कौन सी डिग्री वाले? 90 डिग्री वाले मोड है। तो देखो आगे का क्वेश्चन है, मार्टिन अपने घर से पूर्व दिशा की ओर, कौन सी दिशा की ओर? पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है और शुरू करता है। वह 10 मीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है। कौन सी दिशा में मुड़ता है? बाएं दिशा में मुड़ जाता है। कौन सी दिशा में मुड़ जाता है? बाएं दिशा में मुड़ जाता है। देखो पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है और फिर वह शुरू करता है। वह 10 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है। पहला टर्न बाएं मुड़ता है और फिर वह दाएं मुड़ता है। कौन सी दिशा में? दाएं ओर मुड़ता है। और 3 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है। कौन सी दिशा में? बाएं मुड़ता है। 1 मीटर चलता है और वह पुनः बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो देखो बायां दायां कट गया, बायां बायां, 2 बार बायां, पूर्व दिशा में चल रहा है, 2 बार बायां बचा, तो पूर्व का विपरीत क्या होगा? पश्चिम दिशा होगी। अपना आंसर आ गया कौन सी दिशा? पश्चिम दिशा। तो इसका आंसर आ गया अपने पास सी। कौन सा आंसर आया? सी। तो देखो आगे का क्वेश्चन अपना, देखो कोशिश करो आप लोग आंसर देने की। इसमें अपने को बस क्वेश्चन पढ़ने में ही टाइम लगेगा, बल्कि आंसर देने में टाइम नहीं लगेगा। देखो अपनी सुबह की सैर के दौरान विधांशु सूर्य की दिशा में कुछ किलोमीटर चलता है। सूर्य की दिशा का मतलब पूर्व दिशा की बात कर रहे हैं अपन, पूर्व दिशा में चलता है, ठीक है। कुछ समय बाद वह अपने दाएं घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है। वह पुनः दाएं घूमता है और चलना जारी रखता है। अंत में विधांशु किस दिशा में चल रहा है? तो देखो पूर्व के 2 बार दाएं की बात कर रहे हैं, तो पूर्व के 2 बार दाएं का मतलब जस्ट विपरीत हो गया, तो वो पश्चिम दिशा की ओर चलना, सॉरी पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है। कौन सी दिशा की ओर? पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है। तो इसका आंसर होगा अपने पास डी, पश्चिम दिशा। तो आगे का देखो क्वेश्चन, रजनी का मुख उत्तर पश्चिम दिशा की ओर। कौन सी दिशा की ओर है? उत्तर पश्चिम। अब उत्तर पश्चिम कौन सी होती है? यह हो गई उत्तर पूर्व, यह हो गई दक्षिण पश्चिम, यह हो गई उत्तर पश्चिम, और ये हो गए अपने पास दक्षिण पूर्व। तो ये हो गई दक्षिण पूर्व, ये हो गई उत्तर पूर्व, ये अपने पास हो गई उत्तर पश्चिम, और ये हो गई दक्षिण पश्चिम हो गई। तो ये कह रहा है, देखो आगे देखो, दक्षिण उत्तर पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करती है। वह 5 मीटर चली, फिर बाएं मुड़ी। कौन सी दिशा में? बाईं ओर। 3 मीटर चली, इसके बाद दाएं मुड़ी और 8 मीटर चली और रुक गई। अब वह किस दिशा में है, यानी उस कौन सी दिशा में है? तो एक बार दायां और एक बार बायां, तो सब कुछ कट गया। तो इसका मतलब जिस दिशा में चल रही थी उसी दिशा में अभी है। तो अपने पास आंसर आ गया, उत्तर पश्चिम में चल रही थी तो अभी भी उत्तर पश्चिम में ही चलेगी, क्योंकि इसमें दिया गया एक बार दायां घूमता है और एक बार बाएं घूमता है। तो जब एक दायां और एक बायां सब कुछ कट गया, बचा क्या अपने पास? 0 बचा। तो जिस दिशा में चल रही थी उसी दिशा में वर्तमान में चल रही है।
आगे देखो, देखो ध्रुव बिंदु ए से दक्षिण पश्चिम की ओर 4 मीटर चलती है। तो देखो इसमें ये कह रहा है, आगे देखो लास्ट वाला, चलती है, उसको किस दिशा में मुड़ने की जरूरत है। अच्छा ये कह रहा है बिंदु बी की ओर चलने के लिए उसको किस दिशा में, तो इसमें अपने को डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो अगर अपने को ये कहता किस दिशा में चल रही है, ये कह रहा है वापस उसी स्थान पर जाने के लिए किस दिशा में मुड़ने की जरूरत है। तो इसमें देखो क्वेश्चन में डायग्राम बनाते हैं। देखो ध्रुव बिंदु ए से दक्षिण पश्चिम, इसको मान लेते हैं अपन बिंदु ए, ये है अपना दक्षिण पश्चिम। कौन सा है, ये वाला। दक्षिण पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलती है, मान लेते हैं ये आ गया 4 किलोमीटर यहां तक। और बिंदु बी पर पहुंची, कहां पर, बिंदु बी पर। इसके बाद वह है दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व कौन सा होगा, ये वाला, तो ये आ गया दक्षिण पूर्व। ठीक है, 4 ये, तो 4 ये मान लेते हैं अपन। कितना किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ी, और समान दूरी, समान दूरी का मतलब जितना इधर चल रही है उतना ही इधर चल रही है, तय करते हुए बिंदु सी पर पहुंच गई। यहां कौन सा बिंदु है, सी। फिर वह उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व ये है अपना, तो यहां से ये उत्तर पूर्व की ओर मुड़ी और 4 मीटर चली, यानी उत्तर पूर्व ये मान लेते हैं अपन। चार मीटर ये लो, यहां पर चलकर बिंदु डी पर पहुंच जाती है। ये बिंदु क्या है अपने पास, डी है, पर पहुंचा। बिंदु बी की ओर चलने के लिए उसको किस दिशा में चलना पड़ेगा, यानी यहां से बिंदु बी पर चलना है, तो बिंदु बी ये है, तो यहां से उसको कौन सी दिशा में चलना पड़ेगा, यहां से ये पश्चिम दिशा है। तो देखो कौन सी दिशा आ गई यहाँ पर, पश्चिम दिशा। भाई ये है पश्चिम दिशा, यह है उत्तर, यह है दक्षिण, यह है पूर्व। तो यहां से बात करें अपन, तो यहां से इसकी बात करें, ये पूर्व, ये उत्तर, ये दक्षिण, तो ये इधर चलेगी। तो इधर का मतलब बिंदु ये रहा, यहां से इधर आएगी, तो कौन सी दिशा में चलेगी, है पश्चिम दिशा में चलेगी। तो देखो आगे का क्वेश्चन अपना, हाँ, यस पश्चिम की ओर 9 मीटर चलता है। यस पश्चिम की ओर, देखो इसमें भी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। यस पश्चिम की ओर कितना, 9 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, कौन सी दिशा में, दाएं मुड़ता है, और 10 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ा और 2 मीटर चला। एक बार पुनः बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। अब यस के सामने सामने की ओर कौन सी दिशा है, तो 2 बार तो बाएं और 1 बार दाएं, तो ये दोनों कट जाएंगे। फिर बचा कौन, बायां, तो पश्चिम का बायां, पश्चिम ये है, इधर इसका दायां हो गया, सॉरी ये पश्चिम है, ये तो इसका दायां हो गया ऊपर की तरफ यानी उत्तर की तरफ, और बायां हो गया दक्षिण की तरफ। तो कौन सी दिशा की तरफ है, दक्षिण दिशा की तरफ। तो इसका आंसर आ गया अपने पास ए। इसका आंसर क्या आ गया अपने पास, ए आ गया। तो देखो आगे, आगे का देखो, सुंदर पूर्व की तरफ 4 मीटर चलता, 4 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर, देखो कौन सी तरफ है, पूर्व दिशा की ओर। फिर वह दाईं ओर की बात कर रहा है, दाईं ओर मुड़ता है, और फिर 3 किलोमीटर चलता है। फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है, मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, 2 बार दाएं की बात करें और प्रारंभ की दिशा पूर्व दिशा है, तो 2 बार दायां पूर्व का विपरीत हो जाएगा। अगर इधर चल रहा है ये दायां फिर ये दायां, तो कौन सी दिशा आ गई, जस्ट विपरीत आ गई। यानी ये पूर्व दिशा, तो पूर्व का विपरीत कौन सा, पश्चिम दिशा होगी। कौन सी दिशा होगी, पश्चिम दिशा होगी। देखो आगे का, मैंने कहा था आप लोगों को भाई 2 बार दायां या 2 बार बायां बचे, तो इसका मतलब जस्ट विपरीत होगा। देखो मीनू अपने घर के नजदीक दाहिनी तरफ किराने की दुकान में जाती है और उसके घर का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है।
यानी ये मकान है उसका, ठीक है, ये पूर्व की ओर निकलता है। कहाँ निकलता है? पूर्व की ओर, यानी जो भी व्यक्ति निकलेगा कौन सी दिशा में जाएगा? पूर्व दिशा में जाएगा, ठीक है। दुकान में अच्छा यहाँ से देखो, उसके घर का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है। दुकान में प्रवेश करने के बाद वह अपने दाहिनी ओर मुड़ती है। मीनू अपने घर के नजदीक दाहिनी तरफ किराने की दुकान पर जाती है। यहाँ से देखो ये घर से निकलती है और यहाँ से नजदीक कौन सी दुकान है? दाहिनी ओर को ये दुकान है, यहाँ जाती है और इसमें प्रवेश कर गई, ठीक है। ये प्रवेश, ये कह रहा है दुकान में प्रवेश करने के बाद वह अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है। तो यहाँ से दाहिनी ओर मुड़ेगी इधर, दुकान में प्रवेश करी गई, फिर इसके दाहिनी ओर मुड़ेगी इधर, मुड़ जाती है और ताजे उत्पाद वाले एक गलियारे की ओर चली जाती है। वह किस दिशा में चल रही है? तो देखो पूर्व की ओर निकल गई, फिर इधर दाएं घूमी, फिर ये दाएं, तो ये दाएं कौन सी दिशा आ गई? पश्चिम दिशा आ गई। कौन सी दिशा आ गई? पश्चिम दिशा आ गई। देखो हाँ, परिणीता उत्तर दिशा में जाती है और फिर दाईं ओर मुड़ती है। कौन सी दिशा में जाती है? उत्तर दिशा में जाती है और फिर दाईं ओर मुड़ती है, दाईं ओर। कौन सी दिशा में? दाईं ओर मुड़ती है। दोबारा से दाईं ओर मुड़ती है और फिर बाईं ओर मुड़ती है, यानी 2 बार दायां और 1 बार बायां। तो दायां बाएं से दायां बायां, उत्तर के दाईं ओर, उत्तर का दाईं ओर कौन सा होगा? पूर्व दिशा होगी। तो इसका आंसर आ गया पूर्व दिशा। अब परिणीता किस दिशा में जा रही है? तो उत्तर का दाईं ओर, तो उत्तर का दाईं ओर कौन सा है? पूर्व दिशा है, यानी उत्तर ये रह गया, इसका दाईं ओर ये आ गया, ठीक है। तो ये कौन सी दिशा है? ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम, ये दक्षिण और ये उत्तर दिशा। तो ये कह रहा है उत्तर का दाईं ओर। तो उत्तर का दाईं ओर कौन सी दिशा आ गई अपने पास? पूर्व दिशा आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रेलवे में आया हुआ है। देखो, पावनी दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। कौन सी दिशा की ओर? दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। फिर वह बाएं मुड़ती है। देखो पहले देखो दिशा कौन सी? दक्षिण, पहला कौन सा? बायां, और 5 किलोमीटर चलती है, फिर मुड़ती है और चलना जारी रखती है। अब वह किस दिशा में जा रही है? देखो 2 बार बाएं घूम रही है, दक्षिण का विपरीत होगा, यानी 2 बार दाएं या 2 बार बाएं की बात करें तो जस्ट विपरीत दिशा में आ जाएंगे। तो दक्षिण का विपरीत क्या होगा? उत्तर दिशा। तो इसका आंसर आ गया अपने पास उत्तर दिशा। तो अपना आंसर आ गया बी, ठीक है। तो बाकी अपन कल बात करेंगे, कल लाएंगे आगे की नेक्स्ट टाइप अपन, और ये क्वेश्चन आप लोगों को हल करना है। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और इस क्वेश्चन को आप लोग हल करके और कमेंट में आंसर दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बहुत है अपने इतने क्वेश्चन, बाकी बात करेंगे अपन कल। और कल दूसरी नेक्स्ट टाइप रहेगी। जैसे पहली टाइप अपनी कंप्लीट हो गई और इसके अपन ने लगभग 15 क्वेश्चन भी किए हैं। तो बात करते हैं अपन कल की क्लास में दूसरी टाइप की।